बृहस्पतये नमः। ग्रा ग्री ग्रा सह गुरुवे नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं देवगुरु बृहस्पति जी की वह दिव्य, रहस्यमयी और चमत्कारी महाकथा, जिसे श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सुनने मात्र से जीवन में रुका हुआ भाग्य चल पड़ता है। वर्षों से चला आ रहा दुख समाप्त होने लगता है। विवाह, संतान, धन और सम्मान से जुड़ी बाधाएं टूट जाती है और मन में ऐसी शांति उतरती है मानो स्वयं गुरु कृपा बरस रही हो। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह धर्म, कर्म, संयम और गुरु श्रद्धा की जीवंत शिक्षा है। देवताओं के गुरु, ज्ञान के अधिष्ठाता, धर्म, नीति और विवेक के स्वरूप देवगुरु बृहस्पति, शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जहां गुरु का वास होता है वहां ज्ञान टिक नहीं सकता। ज्योतिष में बृहस्पति को सौभाग्य का कारक, विवाह और संतान का स्वामी, धन, पद और प्रतिष्ठा का दाता माना गया है। जब बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो जीवन स्वयं संवरने लगता है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर में धनपति नाम का एक प्रसिद्ध सेठ रहता था। उसके पास विशाल हवेली, अनेक व्यापार, सोने चांदी के भंडार, समाज में अपार सम्मान, सब कुछ था, परंतु श्रद्धा नहीं थी। सेठ धनपति को अपने धन का अत्यंत घमंड था। वह साधु संतों को व्यर्थ समझता, ब्राह्मणों का उपहास उड़ाता और धर्म को केवल दिखावा मानता। गुरुवार का दिन आते ही नगर के लोग पीले वस्त्र पहनते, बृहस्पति व्रत रखते, केले के वृक्ष की पूजा करते। पर सेठ धनपति उसी दिन मांस मदिरा मंगवाता, ब्राह्मणों को द्वार से लौटा देता है और कहता, ये सब ढोंग है, धन ही सबसे बड़ा गुरु है। उसकी पत्नी साध्वी और धर्मपरायण थी। वो बार बार सेठ से कहती, स्वामी, गुरु का अपमान कभी शुभ नहीं होता। पर सेठ हंसकर टाल देता। समय बीतता गया, अहंकार बढ़ता गया और फिर एक दिन भाग्य ने करवट बदली। व्यापार में भारी घाटा हुआ। एक जहाज समुद्र में डूब गया, साझेदार धोखा देकर भाग गया, पुत्र कुसंगति में फंस गया, घर में कलह और रोग फैलने लगे। जिस सेठ के द्वार पर लोग पंक्ति लगाते थे, वही अब दूसरों के द्वार पर अपमान सहने लगा। कुछ ही वर्षों में सेठ धनपति पूरी तरह निर्धन हो गया। हवेली बिक गई, सेवक चले गए, सम्मान मिट्टी में मिल गया। पत्नी और पुत्र के साथ वह नगर छोड़कर एक छोटे से गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक गुरुवार का दिन था। सेठ भूखा प्यासा गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा एक तेजस्वी, शांत मुख वाले वृद्ध ब्राह्मण पीले वस्त्रों में उसकी ओर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। ब्राह्मण ने मधुर स्वर में पूछा, वत्स, तुम्हारी आंखों में इतना दुख क्यों है? सेठ रो पड़ा। उसने अपना सारा जीवन उनके चरणों में रख दिया। वृद्ध ब्राह्मण बोले, धनपति, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने गुरु का अपमान किया, बृहस्पति का तिरस्कार किया, इसलिए जीवन से सुख चला गया। सेठ कांप उठा। ब्राह्मण ने कहा, यदि अब भी सच्चे मन से बृहस्पति व्रत करोगे तो वही बृहस्पति तुम्हें फिर से उठा सकते हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। सेठ समझ गया वे कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, वे स्वयं देवगुरु बृहस्पति थे। उस दिन से सेठ का हृदय बदल गया। अगले गुरुवार उसने सूर्योदय से पहले स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, केले के वृक्ष के नीचे दीप जलाया, हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, अज्ञानवश मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करे। उस दिन उसने केवल चना गुड़ खाया
नमक त्याग दिया, किसी भूखे को भोजन कराया, पीली दाल दान की, बृहस्पति नमः का 108 बार जाप किया। उस रात सेठ ने स्वप्न देखा, एक पीला प्रकाश उसके घर को घेर रहा है। स्वप्न में वही वृद्ध ब्राह्मण बोले, धैर्य रखो, गुरु कृपा प्रारंभ हो चुकी है। अगले कुछ गुरुवारों में उसे छोटा सा काम मिला, गांव में मान बढ़ने लगा, पुत्र का मन सुधरने लगा, पत्नी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आई। सेठ समझ गया ये सब बृहस्पति व्रत का प्रभाव है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु तुष्टे जगत तुष्टन, अर्थात गुरु के प्रसन्न होने से संपूर्ण जगत प्रसन्न हो जाता है। बृहस्पति व्रत केवल उपवास नहीं है, ये चरित्र शुद्धि का व्रत है। ये व्रत सिखाता है संयम, सेवा, धन, ये और गुरु के प्रति श्रद्धा। सेठ धनपति अब प्रत्येक गुरुवार पूरी श्रद्धा से ये व्रत करने लगा। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, स्वच्छ पीले वस्त्र धारण, घर के मंदिर की शुद्ध पीले पुष्प अर्पित करना, पूजन विधि, केले के वृक्ष या देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित करना, चना, चना दाल, हल्दी, गुड़ अर्पण, केसर या चंदन से तिलक, मंत्र जाप, ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः 108 बार शांत मन से। सेठ की पत्नी जो पहले ही धर्मनिष्ठ थी, अब उसने भी स्त्री विशेष बृहस्पति व्रत का संकल्प लिया। उसने कहा, यदि गुरु कृपा से मेरे स्वामी का भाग्य जाग सकता है तो मैं भी अपना तन मन गुरु चरणों में अर्पित करूंगी। इसको उसने गुरुवार को पीला वस्त्र पहना, पीले धागे की माला बनाई, नमक का त्याग किया, घर में किसी से कटु वचन नहीं बोला और मन ही मन बोली, हे देवगुरु मेरे घर का अंधकार दूर कीजिए। एक गुरुवार सेठ को उसके पुराने नगर से एक संदेश मिला। एक पुराना ग्राहक जो वर्षों पहले गायब हो गया था, अचानक लौटा और बोला, सेठ जी आपका कुछ धन मेरे पास सुरक्षित था, आज लौटाने आया हूं। वह धन कम नहीं था। सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। अब हर गुरुवार कुछ न कुछ अच्छा घटने लगा, खोया सम्मान लौटने लगा, लोग आदर से बात करने लगे। गांव के प्रधान ने उसे सलाहकार बना लिया। पुत्र का स्वभाव बदलने लगा। जो पुत्र कुसंगति में फंसा था, एक रात उसने स्वप्न देखा, एक तेजस्वी पुरुष पीले प्रकाश में उसे देख रहे हैं। वह बोले, वत्स माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। अगले दिन से पुत्र ने मदिरा, दुर्व्यसन सब त्याग दिया। प्रिय भक्तों, ये सब संयोग नहीं, गुरु तत्व का प्रभाव था। जब बृहस्पति किसी पर कृपा करते हैं तो पूरे परिवार का भाग्य बदल देते हैं। कुछ समय बाद सेठ को एक बड़ा व्यापार प्रस्ताव मिला, पर उसमें अधर्म का मार्ग था। पत्नी ने कहा, स्वामी गुरु कृपा से मिला अवसर अधर्म से नष्ट हो जाता है। सेठ ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसी सप्ताह एक और प्रस्ताव आया, साफ, ईमानदार और स्थायी। यहीं से सेठ का जीवन सच में नए युग में प्रवेश कर गया। अब सेठ गुरुवार को भोजन दान करता, विद्यार्थियों को पुस्तक देता, साधुओं का सम्मान करता और कहता, गुरु के बिना जीवन अंधकार है। सेठ धनपति के गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी पुत्री सुमेधा सुशील, सुंदर और संस्कारी थी, परंतु विवाह की बात आते ही किसी न किसी कारण संबंध टूट जाता। समय बीतता गया, लोग कहने लगे, कन्या के भाग्य में विवाह नहीं है। माता पिता दुख में डूब गए। एक गुरुवार सुमेधा की माता सेठ धनपति के पास आई। सेठ ने कहा, माता, बृहस्पति व्रत विवाह का सबसे बड़ा कारक है।
इसे श्रद्धा से करें। सुमेधा ने लगातार 16 गुरुवार व्रत किया, पीले वस्त्र पहने, नमक त्यागा, पीले पुष्प चढ़ाए और मन ही मन बोली, हे गुरुदेव मेरे जीवन को पूर्ण कीजिए। 16वें गुरुवार के बाद एक श्रेष्ठ कुल से विवाह प्रस्ताव आया। संबंध तुरंत तय हुआ। विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। गांव में लोग बोले, ये बृहस्पति व्रत का चमत्कार है। उसी क्षेत्र में एक दंपत्ति रहता था, गोविंद और रमा। विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे, पर संतान नहीं थी। उन्होंने सब कुछ कर लिया, पर निराशा ही हाथ लगी। रमा ने रोते हुए बृहस्पति व्रत का संकल्प लिया। उसने हर गुरुवार पीली साड़ी पहनी, गुरु मंत्र का जाप किया, गाय को चना गुड़ खिलाया और कहा, हे गुरु मुझे मातृत्व का सुख दीजिए। कुछ महीनों बाद रमा गर्भवती हुई। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। दंपत्ति ने उसका नाम रखा गुरुदत्त। एक वृद्ध विधवा शारदा देवी अत्यंत दयनीय अवस्था में रहती थी। न पुत्र, न धन, न सहारा। सेठ धनपति ने उन्हें बृहस्पति व्रत बताया। शारदा देवी ने कहा, मेरे पास देने को कुछ नहीं। सेठ बोले, श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। शारदा देवी ने केवल जल पीकर गुरुवार बिताया, पीला फूल चढ़ाया और बोली, हे गुरु मुझे सम्मान से जीने का मार्ग दिखाइए। कुछ ही समय में एक आश्रम में उन्हें सेवा का अवसर मिला। वहीं रहने खाने की व्यवस्था हुई। लोग उनका सम्मान करने लगे। उनका जीवन फिर से अर्थपूर्ण बन गया। अब सेठ धनपति समृद्ध, सम्मानित और शांत था। पर गुरु कृपा अंतिम परीक्षा के बिना पूर्ण नहीं होती। एक वर्ष भयंकर काल पड़ा। लोग भूखे मरने लगे। सेठ के पास अन्न का भंडार था। लोगों ने कहा, सेठ अन्न ऊंचे दाम पर बेचो। पर सेठ बोला, गुरु कृपा व्यापार नहीं, सेवा मांगती है। सेठ ने निःशुल्क अन्न वितरण शुरू किया। कोई भेदभाव नहीं किया। स्वयं भी साधारण भोजन किया। एक रात सेठ को स्वप्न आया। देवगुरु बृहस्पति पीतवर्ण तेज में उसके सामने प्रकट हुए। वे बोले, वत्स अब तुम सच्चे अर्थों में मेरे शिष्य हो। अगले दिन सेठ ने व्यापार दूसरों को सौंप दिया, स्वयं धर्म सेवा में लग गया। गांव में गुरुकुल स्थापित कराया। लोग उसे अब सेठ नहीं, गुरु धनपति कहने लगे। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो तो दरिद्रता, दुर्भाग्य और अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाते हैं। बृहस्पति व्रत करने से जीवन में स्थिर धन आता है। अचानक मिलने वाले धन की जगह स्थायी समृद्धि प्राप्त होती है। विवाह में देरी, टूटन और अशांति समाप्त होती है। संतान से जुड़ा दुख दूर होता है। समाज में सम्मान और विश्वसनीयता बढ़ती है। और सबसे बड़ा फल, सही निर्णय लेने की शक्ति। प्रिय भक्तों, ये प्रश्न हर मन में आता है, कितने गुरुवार व्रत करना चाहिए? शास्त्र सम्मत उत्तर 5 गुरुवार रुका हुआ कार्य चलने लगता है। 7 गुरुवार आर्थिक बाधा टूटती है। 11 गुरुवार विवाह और संतान समस्या में राहत। 16 गुरुवार अत्यंत श्रेष्ठ, जीवन में स्थायी गुरु कृपा। जीवन भर गुरुवार का सम्मान, कभी भी गहरा पतन नहीं आता। ध्यान रखें, संख्या से अधिक श्रद्धा और आचरण महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग व्रत करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता। कारण है कुछ गंभीर भूलें। पहली भूल, गुरु का अपमान। माता पिता, शिक्षक, बड़े बुजुर्ग, इनका अनादर सीधे बृहस्पति को कुपित करता है। दूसरी भूल, गुरुवार को झूठ और छल। यदि गुरुवार को झूठ बोला, किसी को धोखा दिया, कटु वचन कहा, तो
व्रत का फल रुक जाता है। तीसरी भूल, दिखावा, केवल पीले कपड़े पहन लेना, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देना, पर आचरण न बदलना, ये सबसे बड़ी भूल है। चौथी भूल, अहंकार। यदि व्रत करने के बाद मन में आए मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, तो समझ लीजिए गुरु कृपा वहीं रुक गई। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गुरु धनपति लोगों को एक ही बात सिखाते थे, गुरु ग्रह बाहर नहीं, हमारे व्यवहार में बैठा होता है। वे कहते, नम्र बनो, सत्य बोलो, वचन निभाओ और किसी को नीचा मत दिखाओ। यही बृहस्पति का वास्तविक व्रत है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूं जो सामान्यतः किसी कथा में नहीं कहा जाता। बृहस्पति ग्रह धन नहीं, बुद्धि देता है, और जिसके पास बुद्धि है उसके पास धन अपने आप आता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका निर्णय कभी गलत न हो, गलत लोगों से दूरी बनी रहे और सही अवसर स्वयं आपके पास आए, तो ये एक बात जीवन में उतार ले। हर गुरुवार किसी एक व्यक्ति को बिना बताए सच्ची सहायता करें। यही गुप्त बृहस्पति उपाय है। प्रिय भक्तों, जब आप ये कथा सुनते हैं, अहंकार पिघलता है, मन शांत होता है और गुरु तत्व सक्रिय होता है। इसीलिए कहा गया है बृहस्पति व्रत कथा केवल सुनी नहीं जाती, वह जीवन में उतरती है। अब जहां भी आप हैं, मन में यह संकल्प लें, हे देव गुरु बृहस्पति, अज्ञानवश यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें, मुझे सही मार्ग, सही बुद्धि और सही आचरण प्रदान करें। प्रिय भक्तों, यदि आपने ये बृहस्पति व्रत की चमत्कारी महाकथा श्रद्धा से सुनी है, तो विश्वास रखिए जीवन में सुख अवश्य लौटेगा। बृहस्पते नमः। ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः।